आज तक इतनी ट्रेनों में सफ़र किया है पर इतना खाली हमने देखा नहीं गया। हाँ तो भैया कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? एकदम यहाँ पे तो भैया एकदम सब ठीक ठाक है। फ़िलहाल हम हैं अभी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में और आज की हमारी यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 13,165 सीतामढ़ी एक्सप्रेस में, जो कि कोलकाता से सीतामढ़ी के बीच चलती है सप्ताह में एक बार। पहली बार इस ट्रेन को चलाया गया था 7 दिसंबर 2013 को और ये ट्रेन शनिवार के शनिवार कोलकाता से रात के 10:45 पर खुलती है और अगले दिन दोपहर के 12 बजे सीतामढ़ी ट्रेन छोड़ती है। और 607 किलोमीटर की यात्रा है, 14 घंटे लगने वाले हैं इस ट्रेन में। ICF कोच के साथ ये ट्रेन चलती है। तो भैया टिकट ले लिया है हमने, 165 रुपये का पड़ा हमको टिकट। और वैसे ये यात्रा जो है ना समस्तीपुर तक होने वाली है। वैसे तो आपको पता है जो ट्रेन कोई सी भी हो जिसमें भी हम यात्रा करते हैं उस ट्रेन से जहाँ से बन के चलती है और जहाँ पे वो ट्रेन ख़त्म होती है वहाँ तक यात्रा करते हैं। पर एक मजबूरी है क्योंकि अगर सीतामढ़ी उतरेंगे तो उधर से समस्तीपुर के लिए कोई सी भी ट्रेन नहीं है, इसलिए मजबूरन हमको समस्तीपुर का टिकट लेना पड़ा। अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, तब तक बैठेंगे, इंतजार करेंगे ट्रेन का। और भैया एक और बात तो है इस रेलवे स्टेशन की कि यहाँ पे जितना क्राउड सियालदा और हावड़ा में रहता है ना उतना यहाँ पे साफे नहीं है। तो भैया ये आ गई अपनी ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे 8:15 पे अभी बस लगी है और रात के 10:45 पे यहाँ से खुलेगी। दोनों ट्रेनें एक साथ खुली हैं। अपनी ट्रेन सीतामढ़ी एक्सप्रेस और सामने जा रही है कटिहार टाटा। भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। वैसे अभी अपनी ट्रेन जो है आसनसोल से खुली है। आसनसोल जंक्शन से 1:57 हो रहे हैं, मतलब आधे घंटे ट्रेन जो है लेट हो गई थी। और कोलकाता में मैं तो सो गया था। ट्रेन खुलने से पहले ही मैंने सोचा जो ट्रेन खुलेगी तो मैं दिखाऊंगा, पर मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ गई कि मैं सो गया। और कोच एकदम पूरी तरह देखिए ना खाली है एकदम, ये देखिए। पूरी तरह एकदम जो है कोच खाली है। बस वही सोचे ना 4-5 पब्लिक जो होंगे वही है बस, ये तो और कोई नहीं है। इसका स्टॉपेज बहुत कम दिया गया है। कोलकाता से खुली थी, एक ही बार वर्धमान रुकी, वर्धमान के बाद दुर्गापुर, फिर आसनसोल और अब इसका स्टॉपेज एक ही बार माधोपुर दिया गया। बीच में चित्तरंजन भी स्टॉपेज नहीं दिया गया। मतलब बहुत बढ़िया ट्रेन है, पर भीड़ तो एकदम काफ़ी नहीं है। पता नहीं क्या रीज़न है, भीड़ है ही नहीं। तो भाई साहब अब हम जो है शायद झाझा पहुंचने वाले हैं, क्योंकि सामने पहाड़ हमको नज़र आ रहा है। क्योंकि झाझा एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर मतलब पहाड़ ही पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। स्टेशन पर से ही स्टेशन पर उतरिएगा और सामने आपको खूबसूरत पहाड़ के नज़ारे मिलेंगे। सुबह के अभी लगभग 5-5:30 बज रहा है और हम झाझा पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही देर में जो है झाझा पहुंच जाएंगे। आज तक इतनी ट्रेनों में सफ़र किया है पर इतना खाली हमने देखा नहीं गया। मतलब देख ही रहे थे आपने, जैसे मैंने दिखाया आपको, मतलब इतना खाली आज तक देखा नहीं। सो के जाइए, लेट के जाइए, मतलब रिजर्वेशन से भी एकदम पब्लिक है ही नहीं साथ में। जैसे रिजर्वेशन में होता है उतना भी इसमें यात्रीगण नहीं है। मतलब इतना खाली चल रहा है ट्रेन।
अभी हम हैं सीतामढ़ी एक्सप्रेस के बाथरूम में, और बाथरूम की स्थिति बताएं काफ़ी सही है, एकदम क्लीन है पूरा, और स्मेल भी कुछ नहीं आ रहा है, एकदम साफ़ सुथरा बाथरूम है। वैसे पब्लिक नहीं है इसीलिए साफ़ है, अगर पब्लिक रहती तो भैया पूरा कचरा कर देते बाथरूम को। फिलहाल तो अभी साफ़ है, बहुत अच्छी बात है। तो भैया अभी अपनी ट्रेन किऊल जंक्शन पहुंची है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे के करीब में। वैसे किऊल में स्टॉपेज दिया गया था, मेरे को पता नहीं था, मैंने सोचा डायरेक्ट बरौनी रुकेगी, पर नहीं, किऊल में भी स्टॉपेज था। किऊल में फ़िलहाल रुकी है, अब इसके बाद एक ही बात जो है बरौनी स्टॉपेज है, समझे। तो भैया ये लगा WAP7 सियालदा का लोकोमोटिव अपनी ट्रेन में, और ट्रेन खुल गई है। अभी काफ़ी सारे चाय वाले जो हैं लोकल वेंडर वो चढ़ रहे थे, क्योंकि उनको पता था जब ट्रेन यहाँ पे रुकती है, जितनी भी ट्रेनें आती है यहाँ से ट्रैक चेंज करती है, यहाँ से लूप लाइन जो है चेंज करती है, जिसकी वजह से ट्रेन स्लो हो जाती है, तो वो अपना ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपना चाय नाश्ता जो होता है वो बेचते हैं। अभी फिलहाल जो है ट्रैक चेंज हो रहा है, ये देखिए, ये लाइन देख रहे हैं, ये सीधी चली जाती है हथीदा जंक्शन होते हुए मोकामा, और जिस लाइन पर अभी हम लोग दौड़ रहे हैं ये हथीदा ऊपर होते हुए हमको बरौनी जंक्शन पहुंचाएगी। और भाई साहब ये दूसरी लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आ रही है मोकामा की तरफ से, और वो भी लाइन जो नीचे थी वो भी जा रही थी मोकामा की तरफ। गंगा नदी, राजेंद्रपुर, भैया जी अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दिनकर ग्राम सिमरिया रेलवे स्टेशन, और ये दिखाना मेरे को इसीलिए था क्योंकि हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी का घर यहीं पे पड़ता है, सिमरिया बेगूसराय, और उन्हीं के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम दिनकर ग्राम सिमरिया रखा गया है। तो भैया अभी हम लोग पहुंचे हैं बरौनी जंक्शन, 10 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन पहुंची है। काफ़ी अच्छी बात है, एकदम राइट टाइम चल रही है। 1-2 घंटे लेट हुई थी, लेकिन वो रास्ते में रात में जो है ट्रेन ने कवर कर लिया था। और जंक्शन इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कटिहार के लिए एक लाइन जाती है, एक लाइन समस्तीपुर की ओर जाती है, और एक लाइन किऊल और एक लाइन मोकामा की तरफ जाती है, तो इसीलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। इतना ये ट्रेन लगी है, ट्रेन एक तरह से समझिए ना, अभी तक तो पूरी खाली है, कुछ लोकल लोग यहाँ पे जो हैं चढ़ रहे हैं, बस वही सब है। और ट्रेन एकदम कोलकाता से पूरी खाली आती है। और यहाँ पे मेरे एक भाई मिले हैं, ये ट्रेन में
मैं जब ब्लॉग कर रहा था तो ये रास्ते में मेरे को पहचान लिए जो भैया ये कोई यूट्यूबर ही है। क्या नाम है आपका? सचिन। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा मिलके। कहाँ जा रहे हैं? नाम सर? पिंटू देवराज। पिंटू देवराज। कहाँ जा रहे हैं आप? समस्तीपुर। तो चलिए, हम तो दलसिंह सराय उतर जाएंगे। वैसे उतरना था समस्तीपुर, पर उधर से कोई ट्रेन नहीं है क्योंकि स्टेशन आने के लिए। फिलहाल मैं दलसिंह सराय ही उतरूँगा। तो भैया निर्धारित समय से 8:10 पे ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन से खुली है और दलसिंह सराय में अब इसका अगला स्टॉपेज है फिर समस्तीपुर। वैसे तो समस्तीपुर उतरने वाले थे लेकिन कुछ कारण है इसकी वजह से दलसिंह सराय ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर समस्तीपुर उतरेंगे फिर उधर से मेरे को ट्रेन एक भी नहीं है। ट्रेन एक ही बार 1 बजे में है, तो 1 बजे बैठ के वहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए मजबूरन हमको दलसिंह सराय उतरना पड़ेगा। तो भैया जी फाइनली हम उतर गए दलसिंह सराय में। वैसे टिकट लिया था समस्तीपुर का, पर उतरना पड़ा दलसिंह सराय। कुछ मजबूरी थी क्योंकि अगर समस्तीपुर जाते फिर उधर से आने का मेरा ट्रेन नहीं था, इसीलिए मजबूरन दलसिंह सराय उतरना पड़ा। और रात 10:45 पे हम चढ़े थे और यहाँ पे 8:45 पे अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँचाई। लमसम 10 घंटे का समय हमने कवर किया। 480 किलोमीटर की जर्नी थी यहाँ तक की सीतामढ़ी एक्सप्रेस में। अब यहाँ से मैं एक लोकल ट्रेन पकड़ के अपने स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से फिर अपने घर। आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी ब्लॉग में एक और नए ट्रेन जर्नी के साथ, एक और नए ट्रेन यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।